आज हम धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल का एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम जानते हैं किसी भी चालक में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। धारा की चिरसम्मत दिशा ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के विपरीत होती है। जब चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें गतिशील चुंबक मुक्त इलेक्ट्रॉन कि चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया के कारण चालक पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। मान लीजिए एक तार चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। ये आपका तार स्थित है। इसमें B पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तार के एक भाग डेल्टा L पर विचार करते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य अपवाह वेग, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं, तो Vd की दिशा I के विपरीत दिशा में होगी। तार के इस भाग को इलेक्ट्रॉन कितने समय में पार करेंगे? वह समय है डेल्टा L अपॉन Vd, डिस्टेंस अपॉन अपवाह वेग। तो हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या होगा, इस समय में प्रवाहित आवेश होगा Q I और ये T की जगह हमने लिखा dl अपॉन Vd। लगने वाला फोर्स है DFB, जो हम जानते हैं Q Vd क्रॉस B। यदि Vd B के लंबवत है तो साइन थीटा 1 होगा और ये एक्सप्रेशन होगा Q Vd B। अब Q की जगह ये मान रख देंगे हम इक्वेशन 1 से, I dl अपॉन Vd, Vd B, तो ये होगा I dl B। ये मान हमारा अधिकतम मान होगा। तो DF हमने लिखा Vd क्रॉस B से और अधिकतम मान निकाला I dl B। यदि धारा डेल्टा L धारा की दिशा में सदिश हो तो हम Vd लेंगे dl अपॉन dt, dl और dt का रेशो, और dt की जगह हम लिखेंगे qi, dl बाय q और i का रेशो। तो ये हो जाएगा i dl बाय q, और i बराबर हम जानते हैं q बाई dt। Vd का मान समीकरण 2 में हम रखने पर देख रहे हैं मैक्सिमम फोर्स होगा q, Vd की जगह हमने ये मान रखा इस फॉर्मूले में, Vd का मान i dl q क्रॉस b। तो पूर्ण तार पर तार के विभिन्न भागों पर समीकरण के अनुसार बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। ये जो टोटल फोर्स है ये स्मॉल एलिमेंट लाइन एलिमेंट डेल्टा L पर है, रेखीय अल्पांश पर है DFB, और पूरे तार की लंबाई लें तो हम इसको समेशन कर देंगे DFB को, तो ये कुल बल आ जाएगा। तो यदि तार सीधा है तथा B एक समान है तो तार पर कुल बल FB बराबर समेशन FB I कांस्टेंट है समेशन डेल्टा L B हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं B यूनिफॉर्म है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा I L B, या हम सदिश नोटेशन में लिखेंगे I L क्रॉस B। यदि साइन थीटा 1 है तो ये होगा I L B। अगर साइन थीटा 1 नहीं है तो हम इस फोर्स को लिख सकते हैं I डेल्टा L B साइन थीटा। यदि चुंबकीय बल की दिशा डेल्टा L व B के सदिश गुणनफल से ज्ञात होती है, अर्थात डेल्टा L व B के तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेच नियमानुसार होती है। दिशा ज्ञात करने के लिए हम कई नियम उपयोग में ले सकते हैं, जैसे दाहिनी हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाहिनी हथेली के नियम में होगा यदि दाहिनी हाथ के हथेली को खुला रखकर अंगुलियां तथा अंगूठे को लंबवत इस तरह से फैलाएं कि उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की होगी। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है यदि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह परस्पर लंबवत हो, तो तर्जनी उंगली
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली सेंट्रल जो फिंगर है वो धारा की दिशा की ओर इंगित करे तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे की दिशा की ओर होगी।